A very good evening to all my dear students once again. As I all told you, this is the next lecture. So before starting with the lecture, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, basically one of my students has asked me a very good question कि ma'am which book we have to refer. Very good, very logical question. Okay. So see, मैं आपको बताना चाह रही हूँ. Yes, you have to refer a book. Okay. सो द नेम ऑफ द बुक इज सी आपका सब्जेक्ट का नाम ही है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ओके, मनन प्रकाशन. आई होप आप लोगों को पता है. सो सी व्हाट आई विल डू, वन थिंग इज सैटरडे को मैं अब नया पीपीटी बनाऊंगी. ओके, सो उसमें व्हाट आई विल डू इज मैं पीपीटी बनाऊंगी, उसके साथ ये टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट पेज होता है ना, मैं उसका भी फोटो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को पता चले कौन से ऑथर का कौन सा बुक है. सी मैंने आप लोगों के चैट बॉक्स में भी वो लिखा है, मनन का बुक है, मनन पब्लिकेशन. ओके, दैट यू हैव टू रिफर. माइकल वाज इज अ वेरी गुड ऑथर, आप लोग उसका पढ़ो. ठीक है, डोंट वरी, बाय सैटरडे मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगी वो. ठीक है, ग्रेट. सो सी वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू कंसेप्ट स्टूडेंट्स. देखो स्टार ड्रॉ किया है, इसका क्या मीनिंग है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. ओके, हाँ. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है? बेसिकली social responsibility of a business towards various groups. You are most welcome students. See students, आपको याद है पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है. शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, येस और नो. इसमें ये सब जो वेरियस ग्रुप्स है, दे आर नथिंग बट आई वुड से स्टेक होल्डर्स. उसमें शेयर होल्डर्स भी एक है, राइट? तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे. ग्रेट. सो सी ये पूरे ग्रुप्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं वन बाय वन. तो डेफिनेटली आज के लेक्चर में तो सब हो नहीं पाएंगे. वी आर डेफिनेटली नेक्स्ट हमारा जो सैटरडे का लेक्चर है उसमें भी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. ओके, सो आज वी विल सी एक दो जितने होते हैं, बाकी के वी विल डू ऑन सैटरडे. सो वी विल स्टार्ट विथ एम्प्लॉयज ओनली स्टूडेंट्स. नाउ सी आप लोगों को एम्प्लॉयज का मीनिंग पता ही है, यस और नो? कौन होते हैं एम्प्लॉयज? बेसिकली जो कंपनी के लिए काम करते हैं, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ गोदरेज, मैं वहां पे काम कर चुकी हूँ, राइट? तो नाउ सी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज का तो काम हमें पता होता है, कंपनी का जो गोल होता है. ओके, नाउ यू विल आस्क मी मैम कंपनी का क्या गोल होता है? प्रॉफिट अर्न करने का, या तो इसके अलावा जो भी बिजनेस ग्रो करना है उसमें हेल्प करना, वो एम्प्लॉय का काम होता है. करेक्ट? ओके, बट इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. अनदर पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स व्हाट? यहाँ पे क्या कहा गया है, कंपनी क्या करेगी अपनी एम्प्लॉयज के लिए, यस और नो? सो सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इजी बट इम्पोर्टेंट आंसर. तो ये जो आंसर है, ओके, नाउ आई वांट यू टू थिंक फ्रॉम एन एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप मुझे बता पाओगे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी के लिए काम करते हो, यू आर एन एम्प्लॉय. ओके, तो अब आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कंपनी? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स? आप खुद सोचो कि आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन होंगे? अच्छा, मैं आपको हिंट देती हूँ स्टूडेंट्स, डोंट वरी. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट एम्प्लॉय विल एक्सपेक्ट? कि चलो मैम एवरी, चलो तुम बताओ, एवरी मंथ. ओके, गुड गुड, शिवानी हैज गिवन मी आंसर्स. गुड. आई वांट टू हियर वन वर्ड एक्चुअली जिसका मैं वेट कर रही हूँ. या यू आर राइट, आप सब लोग राइट आंसर बोल रहे हो, बट मेन जो एक वर्ड है आई एम वेटिंग. सी, मंथ एंड, या तो गुड. शमाल ऑलरेडी टोल्ड इट, वेरी गुड. मंथ एंड या मंथ के बिगिनिंग में फर्स्ट जो डेट होता है, गुड. शिवानी एंड शमाल, शमाल आंसर्ड फर्स्ट. व्हाट इज द थिंग दैट एम्प्लॉयज ऑलवेज वेट फॉर? सैलरी, यस और नो? तो क्या कहा गया है इसमें? बेसिकली इज एम्प्लॉयज ऑलवेज एक्सपेक्ट कि उन्हें टाइम पे सैलरी मिले, यस और नो? नाउ सी स्टूडेंट्स, कंपनी अगर एक्सपेक्ट कर रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है? कि सब एम्प्लॉयज उनकी टाइमलाइंस फॉलो करें, अपना टाइम पे काम करें, यस और नो? तो
डेफिनेटली आई मीन एम्प्लॉयज भी क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें टाइम पे सैलरी मिले, राइट? नॉर्मली इफ यू सी कंपनीज में फर्स्ट होता है. व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज वहां पे 10th हुआ करता था. ओके, आई मीन टोटली डिपेंडिंग फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. एक फिक्स डेट होती है जब आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है. सो दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट थिंग. ओके, उसके अलावा आप लोगों ने यू हैव गिवन मी वेरी गुड आंसर, सो लेट मी टेल यू दैट. You know, okay, Shamal has told me a good point. They have not told about only salary. Good salary, very important. See, good salary का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग को पता ही है. आज के टाइम में अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो होते हैं, ओके, कंपनीज क्या करती है, सबको कॉन्ट्रैक्ट पे काम पे रखती है. उसमें देर इज नो जॉब सिक्योरिटी. कंपनी को जब मन किया एम्प्लॉयज को बोल सकते हैं कि तुम कल से काम पे मत आओ. yes or no? That is what is told here basically is good salary. मतलब आप उन्हें unnecessarily exploitation मत करो उनका. that is what is told here is okay, कि pay them salary which even हम लोग बोलते हैं ना when we buy something, हम लोग बोलते हैं ना, ना तेरा ना मेरा, आई मीन वो डील दोनों को फायदा कर सकती है. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. ठीक है, ऐसी ही होनी चाहिए. आगे अगर ओके, लेट मी टेल द अदर पॉइंट्स टोल्ड बाय यू. काफी अच्छे पॉइंट्स आए हैं मुझे. प्रज्ञा हैज टोल्ड मी वेरी गुड एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. कंपनी में एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है. एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है? समथिंग दैट इज अराउंड अस. यस और नो? तो मैं आपको वही बताने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स. ओके, ओके, सो सी एनवायरनमेंट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर एसी हो, अच्छा बिल्डिंग हो, अच्छी कैंटीन फैसिलिटीज हो, वो सब तो है. इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे. सी एनवायरनमेंट मतलब इफ पॉसिबल मैं आप लोगों को एक गूगल पे भी वीडियो दिखाऊंगी स्टूडेंट. क्या होता है बेसिकली इज ओके, देर इज अ सेइंग मैं आप लोगों को बोल रही थी कि what happens is 90% of the employees, ध्यान से सुनो, 90% of the employees leave their job because of their bosses. उनका बॉस अच्छा नहीं है इसलिए जॉब छोड़ देते हैं. एंड दिस इज वेरी ट्रू थिंग स्टूडेंट्स. मतलब एनवायरनमेंट की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, एनवायरनमेंट में क्या कहा गया इज आपका जो बॉस होता है बेसिकली, ओके, उसका काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है. तो उसमें वही लिखा है बेसिक एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, वो तो जरूरी है ही. बट इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, environment means what basically working conditions, the team, because मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से ही कहा है yes or no, together everyone achieves more, right? तो वो सब चीजें काफी जरूरी है. गुड. इसके अलावा स्टूडेंट्स, ओके, मुझे और भी पॉइंट्स आए थे. फिनेंशियल एंड हेल्थ सिक्योरिटी टोल्ड बाय शिवानी. वेरी गुड पॉइंट स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल सिक्योरिटी. एज शी टोल्ड, दैट इज व्हाट इज टोल्ड बेसिकली जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, ओके, उन्हें फिनेंशियल सिक्योरिटी दो. मीन्स स्टूडेंट्स, सब लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं? बिकॉज दे आर गिवन फिनेंशियल सिक्योरिटी. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज. ठीक है. इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं बेसिकली आगे, अगर सिक्योरिटी मतलब कोई तुम्हें कभी भी निकाल नहीं पाएगा. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज. ओके, नेक्स्ट इफ आई टेल यू बेसिकली आगे क्या लिखा है देखो. हेल्थ सिक्योरिटी इज व्हाट यू हैड रिटन, राइट? जस्ट लेट मी सी. यस, सी हेल्थ सिक्योरिटी भी अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स. व्हाट शी मीन्स बाय दिस इज सी क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हेल्थ सिक्योरिटी, ओके, या हेल्थ मतलब हैव यू हर्ड ऑफ मेडिक्लेम स्टूडेंट्स? मेडिक्लेम क्या होता है? हाँ. नाउ सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड मेडिक्लेम का मीनिंग क्या है बेसिकली इज सी. फॉर एग्जाम्पल,
कल अगर बिकॉज ऑफ वर्क प्लेस, चलो मैं काम पे जा रही थी, टचवुड ऐसा कुछ ना हो, बट क्या हो गया इज मेरा एक्सीडेंट हो गया, समथिंग लाइक दैट, तो आई मीन अल्टीमेटली मैं कंपनी के पर्पस के लिए जा रही हूँ, यस और नो, सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज ओके। तो ये जो मैं कंपनी के पर्पस के लिए जा रही हूँ, तो आई मीन हु विल आइडियली सी कंपनी के पर्पस के, मैं खुद के शौक के लिए नहीं जा रही हूँ, तो इसमें जो कंपनी है अल्टीमेटली दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, कि फ्यूचर में मैं कैसे एम्प्लॉय को रीपे करूँ, राइट। सो वेरी गुड। सी स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊं, आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ इट, पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी होता है, यस और नो, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों को बोल रही हूँ। तो कंपनी जो अच्छी कंपनीज होता है, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, दे विल ऑलवेज प्रोवाइड सच फैसिलिटीज फॉर देयर एम्प्लॉयज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को गुड शमन, ईएसआईसी डेफिनेटली एम्प्लॉय, यस, सिक्योरिटी की बात हो रही है, गुड गुड, यस। ईएसआई में स्टूडेंट, सिंस आई हैव वर्कड इन लेबर लॉज, एम्प्लॉय सिक्योरिटी में वही होता है, बेसिकली उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ईएसआई की ऑफिसेज होती है, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, ओके। एंड सी स्टूडेंट्स, ये सब चीजें भी है, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी अनफॉर्चुनेटली ये जो कंसेप्ट है, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, फॉरेन में होता है। व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि क्या होता है बेसिकली इज वर्किंग आवर्स, मतलब हम ऐसे तो एम्प्लॉयज को दिखा रहे कि वो 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, बट सिंस उनकी मजबूरी, लाचारी, जो भी हम बोलते हैं, व्हाट वी डू हियर इज हम उनसे ज्यादा काम कराते हैं, देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा ऐसे कंडीशन में, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ओके। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई करी हूँ, गुड वर्क, आई मीन टाइमिंग्स भी तुम डिसेंट रखो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन मत करो वर्कर्स का, ठीक है। सो वेरी गुड, सो दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज। नाउ वी विल टेक 1 or 2 more मैक्सिमम, उसके बाद में आई विल शो यू द वीडियो, okay. So moving on to the next one, let's take an example of shareholders, चलो easy वाला ले लेते हैं, shareholders and society will try to do today, great, okay. अब आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, okay, टूवर्ड शेयर होल्डर्स, ओके, आप लोग मुझे बता सकते हो कि कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू ऑल नो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, यस और नो, बेसिकली उनका काम क्या होता है, बेसिकली दे इन्वेस्ट, वो लोग ने अपना जो हार्ड अर्नड मनी है कंपनी में लगाया हुआ है पैसा, सो आई मीन मैंने आप लोगों को कहा था मार्च अप्रैल जो भी होता है, ओके, तो उसमें आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट आर their expectations from the company, what is the main thing that they expect from the company, can anyone think about it and tell me, good, returns, the exact word that I would say is good, shamal ne kaha hai, provide dividend to the shareholders on time, डिविडेंड टाइम पे देना जरूरी तो है ही, इसके अलावा प्रोवाइड देम द राइट डिविडेंड, सी कई बार क्या हो जाता है, कंपनीज जो होती है, ओके, दे डोंट कीप ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको पता है ये आईना कैसे ट्रांसपेरेंट होता है, यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड बेसिकली ओवर हियर इज, तो कंपनीज जो होती है दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट इन व्हाट दे आर डूइंग, तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे बेसिकली, कि ट्रांसपेरेंसी जो होती है, मतलब रियली जितना हक है, सी कोई तुम्हारी कंपनी में विश्वास, बहुत काफी विश्वास लगता है, यस और नो, तो कोई अगर विश्वास रख के पैसे डाल रहा है, तो आई मीन व्हाई नॉट, आई मीन उनसे हम क्यों, जितना डिविडेंड उनका हक है उन्हें बेसिकली मिलना चाहिए, यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, सो आई होप आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रेट। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज, ओके, कंपनी में जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है, कुछ भी होने दो स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक, फॉर एग्जांपल कंपनी ने, अगर आप लोगों को मैं बताऊं कुछ, फॉर एग्जांपल नया प्लांट लिया है, या तो फिर ये साल उन्होंने इतने एम्प्लॉयज को हायर किया,
उन्होंने उनका नया बिजनेस खोला, डोंट यू थिंक उसमें सब लोगों को ये चीजें पता होनी जरूरी है? Yes or no? You will ask me now why, ma'am? Because see, if see, I will tell you students, shareholders का अगर मैं आप लोगों को बात करूं, okay, they are nothing but owners of the company. Owners का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? दे ओन द कंपनी. तो आई मीन सी, अगर आप देखो लाइक वेरी सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स, क्या होता है बेसिकली हमारे घर पे भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ होता है, तो आई मीन हम कुछ नया डिसीजन ले रहे हैं, हमने कुछ नया लिया, ये किया वो किया, हम हमारे फादर्स जो होते हैं नॉर्मली द हेड ऑफ द फैमिली, राइट, वो लोग एक्सपेक्ट करते ही है ना, यस और नो, कि हमें भी पता चले क्या हो रहा है घर पे क्या नहीं। तो सेम वे स्टूडेंट्स, अगर किसी ने उनका पैसा लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली आई मीन दे वुड एक्सपेक्ट, राइट, कि उन्हें भी पता चले रेगुलरली डे टू डे अफेयर्स क्या हो रहा है, कंपनी के पैसे जो है कहाँ पे जा रहा है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर स्टूडेंट्स। ओके, इसके अलावा नाउ वी विल टेक एक लास्ट ले लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। सो ओके या स्टूडेंट्स, नाउ सी, ओके, एक पॉइंट में शेयर होल्डर्स में भूल गई, मैं पहले ये आप लोगों को कराऊंगी। ओके, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ओके या कोई भी शेयर होल्डर है मेरा, कोई भी कंपनी में पैसा लगा हुआ है, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इज इट इनफ कि मेरा पैसा कोई भी ऐसा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग दैट सीरीज, अभी काफी ट्रेंड हो रहा है वो, बेसिकली हर्षद मेहता का, ओके एंड ऑल दैट। हाँ, मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रही थी यहाँ पे बेसिकली इज ओके, हाँ, स्कैम ऑफ 1992, या एनीवे, आई एम नॉट, मैं आपका अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, या व्हाट मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही थी बेसिकली ओवर हियर इज आप लोग अगर देखो स्टूडेंट्स, ओके, कोई भी अगर हम पैसा लगाते हैं, कोई भी एनीवन इन जनरल, आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या एक्सपेक्टेशंस रहते हैं बेसिकली शेयर होल्डर्स के, कि उसका फास्ट ग्रोथ हो या स्लो ग्रोथ हो, आप लोग वो मुझे बता सकते हो? डेफिनेटली एनीवन वुड वॉट, अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो फास्ट स्पीड में ही बढ़े, मुझे हम बोलते हैं ना तुरंत रिटर्न्स मिल जाए, यस और नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज। तो सेम थिंग इसमें यहाँ पे कहा गया है स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं वो लोग बेसिकली शेयर होल्डर्स भी, कि कंपनीज जो है मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ले। नाउ सी स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा हुआ, स्टूडेंट्स, आई वुड से इन फैक्ट ये भी जो थिंग है, इट इज वेरी, आई वुड से कंट्रोवर्शियल। क्यों ऐसा है, अभी मैं वो आप लोगों को समझाऊंगी। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, शेयर होल्डर्स जो होता है ये आपको कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ओके, ट्राई टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली। मैनी अ टाइम सी, आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ट्राई टू थिंक अबाउट इट, मैं आपको फिर बताऊंगी। शेयर होल्डर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ही कंपनी का मैंने आप लोगों को कहा अभी, वो लोग उनका जो पैसा है, दे आर इन्वेस्टिंग इट, ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली CSR में एंड ऑल पैसा डाल रहे हैं। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, यू टेल मी, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, डू यू थिंक दे ऑलवेज सपोर्ट दिस? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को पैसा दिया है बिजनेस बढ़ाने को, बट तुम वो पैसों से दान धर्म कर रहे हो, आई मीन सी, अप टू सम एक्सटेंट इट इज फाइन, हम लोग वैसे तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, राइट, कि दान धर्म करना अच्छा है, ये है वो है, बट आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ट्राई टू नाउ थिंक फ्रॉम अ शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट थिंक अबाउट इट, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, डू यू थिंक दे विल ऑलवेज सपोर्ट इट? आप खुद सोच के बताओ, कि आपका हार्ड अर्नड मनी जो है, ओके, दे आर दान धर्म के काम में यूज कर रहे हैं, चलो अप टू सम एक्सटेंट इट इज फाइन, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट उन्हें क्या ये चीज से प्रॉब्लम आ सकता है? आप लोग खुद मुझे सोच के बताओ। आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स इन द चैट बॉक्स।
स्टूडेंट्स, द आंसर इज यस। आई विल टेल यू। हाँ, जो लोगों ने यस किया है सही बात है। सी, अगर हम पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, यस और नो, मैंने आप लोगों को क्या कहा, अप टू सम एक्सटेंट इट इज फाइन, हम लोग कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो पैसा हम जितना सीएसआर में डाल रहे हैं, सी स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर दिस, जो बेवकूफ नहीं होते कंपनी वाले, वो अगर सीएसआर इन में करते हैं ना, तो आई मीन दे आर नॉट पेइंग इट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। वो उसकी जो आइडियली शेयर होल्डर्स का पैसे पे हक होता है, वो पैसे ही लगा रहे हैं वो लोग। तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस, मैं आपको वही बताने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स। मेनी अ टाइम्स जो होता है, दे वोंट, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज शेयर होल्डर्स भी आफ्टर ऑल वो उनका पैसा है। येस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड बेसिकली ओवर हियर इज। ठीक है। हाँ। ओके। या, सो आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया है। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ वन थिंग स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को, आई विल शो यू द वीडियोस, एंड आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चन है वो मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी नाउ। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, बिकॉज अदरवाइज लास्ट लेक्चर भी मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं दिखाया था, राइट? सो नाउ आई विल शो इट टू यू। मैं आज भी आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट काफी इजी है। ओके, व्हाट आई मीन टू से इज, आई डोंट नो पहले आप लोग रट्टाबाजी या हाउ यू ऑल यूज टू स्टडी, बट वो सब चीजें, आई मीन नाउ यू आर एट अ मास्टर्स लेवल। ओके, तो मैं तुम्हें वही समझाने की ट्राई कर रही थी, जब तुम मास्टर्स लेवल पे होते हो। ओके, तो आई मीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज आप लोग कंसेप्ट क्लैरिटी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन एनीथिंग एल्स। ओके। हाँ। Okay, Pravesh has asked me a good question. What he is asking me कि डिविडेंड शेयर करने के बाद कंपनी दान धर्म कर सकती है ना? Now see प्रवेश, ideally I will tell you how it works. कंपनी पहले से ही जो होता है, सी ऑलवेज स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कंपनी वाले बेवकूफ नहीं है बिल्कुल। वो अगर सीएसआर में पैसा जो यूज कर रहे हैं फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, ऑलवेज रिमेम्बर इट। वो उसके बाद में ये सब काम करने के बाद में एंड ऑल, वो लोग कभी अपनी पॉकेट में से नहीं देते हैं पैसा। ओके, आइडियली मेरे कहने का मतलब है कि चलो ये साल अगर कंपनी ने 10 करोड़ फॉर एग्जांपल सीएसआर में डाल के रखा है, तो ऑलवेज रिमेम्बर उतना शेयर होल्डर्स का 10 करोड़ रुपया उन्हें कम मिल रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग सिंपली इज, बिजनेसेस कभी खुद का नुकसान नहीं करती है, लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। दिस इज अ फैक्ट स्टूडेंट्स। ओके, मैं वैसी नहीं हूँ कि आई विल टेल थिंग्स इन अ वेरी स्वीट वे एंड ऑल, जो फैक्ट है वो है। ओके, या, दैट इज आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके। हाँ, ग्रेट। इसलिए स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स इफ आई वुड से, क्या होता है, काफी इससे इश्यूज भी, शेयर होल्डर्स की भी जब मीटिंग होती है, आई हैव सीन मेनी टाइम न्यूज में एंड ऑल भी मैंने देखा है, काफी झगड़े एंड ऑल भी होते हैं। वो लोग वही बोलते रहते हैं कि चलो दान धर्म, सी सब लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है। अगर किसका दिल बड़ा है तो वो बोल रहा है कि हाँ दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, बट इफ समवन इज प्रोफेशनल, हम लोग जो बोलते हैं ना कि पक्का बिजनेसमैन टाइप है, उसे क्या लगेगा कि नहीं नहीं ये सब जो है गलत चीज है, जो हमारा पैसा है हम लोग क्यों किसी और के पीछे बर्बाद करें। दैट इज व्हाट इज सिंपल टोल्ड हियर इज, मेरे कहने का यही मतलब है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मेंटालिटी, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ठीक है। हाँ।
तो नाउ आई विल डू वन थिंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फटाफट वीडियो दिखाऊंगी। लेट मी सी, अगर आज मेरे पास, जस्ट टेल मी, मैंने आप लोगों को कौन सी कंपनी के वीडियोस दिखाए हैं? आई थिंक yesterday आई शोन यू इन्फोसिस, उसके पहले मैंने आप लोगों को गोदरेज दिखाया था। ऐसी कोई कंपनी है स्टूडेंट्स जिसके मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए हैं, या वो, या यू वांट मी टू शो यू? प्लीज प्लीज टेल मी, तो मैं आप लोगों को उस हिसाब से दिखाऊंगी। ओके, विप्रो टीसीएस, वेरी गुड। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, ये विप्रो टीसीएस की अभी एग्जैक्टली वी हैव 10 मिनट्स। ओके, तो फटाफट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद ये जो आज हमने आंसर किए स्टूडेंट्स, ओके, कौन से, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स, ये हमारा हुआ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में भी ये यही चलने वाला है, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स इनफैक्ट, फाइन। तो वो हम तब कर लेते हैं। So let me do one thing clearly. Let me now stop sharing this. अभी मैं मेरा लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय यूट्यूब स्क्रीन। ओके, वी विल सी, विप्रो का एग्जांपल देखते हैं, टीसीएस का भी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देती हूँ। गुड, गुड रिक्वेस्ट, इट्स अ वेरी गुड बैच, आई एम लकी, मुझे आप लोग जैसे स्टूडेंट्स है। ओके, बिकॉज व्हेन स्टूडेंट्स डोंट आंसर तभी मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। ओके, yeah, Wipro CSR activities is what I have typed. I hope it is visible. Yeah, students. So let me start playing. अजीम प्रेम जी, कल आपको याद है मैंने फिलैंथ्रोपी का कंसेप्ट किया था स्टूडेंट्स? Yes or no? Okay. So just have a look at this video. You all can read the subtitles. Okay. See, students, again, education is a very important sector. Yes or no? उसमें वही यहाँ पे भी उसी की बात की गई है। ओके, इतने स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, बट क्वालिटी एजुकेशन होता है क्वेश्चन मार्क, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ओके, उसी चीज की बात की गई है। स्टूडेंट, सस्टेनेबिलिटी यू ऑल नो, विप्रो की बात की गई है। ओके, ये विप्रो की, दिस इज द कंपनी मेन हेडक्वार्टर्स। ओके, लॉन्ग टर्म का सोचे, सी दिस इज हाउ देयर कैंपस स्टूडेंट्स। ओके, एम्प्लॉइज का वेलफेयर, आज मैं आप लोगों को जो बता रही थी, अच्छी कैंटीन एंड ऑल होना, राइट, में ये सब चीजें ही है। सी स्टूडेंट्स, दे अपॉइंट द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स। ओके, बिकॉज उन्हें पता है स्टूडेंट्स कि अगर टीचर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ओवरऑल इंडिया में एजुकेशन का क्वालिटी कभी इम्प्रूव नहीं होगा। ओके, दिस इज हाउ दे लिव इन स्टूडेंट्स। ओके, what normally happens is, कई बार मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है, no one cares about such people, right? But companies like this, always remember students, CSR, ये सब ethics की मैं आप लोगों को जो बात कर रही हूँ, always remember, इसमें टॉप मैनेजमेंट का काफी बड़ा हाथ होता है। ओके,
सी स्टूडेंट्स उसमें वही बोला है दे वेर एबल टू। आप लोग ये वीडियो भी देखना, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके, मतलब टीचर्स भी दे आर वेल एजुकेटेड। ऐसा नहीं है कि नाम के लिए कोई भी सस्ते टीचर्स उठा के रखती है, राइट। सी एवरीडे सी स्टूडेंट स्कूल्स की स्पेशली अगर मैं आप लोगों को बात करूं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी काफी इम्पोर्टेंट होती है, ओके। सी स्टूडेंट्स इवन इनके भी इतने अच्छे ड्रीम्स है, व्हाट शी इज टेलिंग इज वो जो लड़की थी इवन शी वांट्स टू बिकम अ टीचर, राइट। आई मीन देखो किसका लाइवलीहुड इतना ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, राइट। दिस इज देयर ऑफिस, मतलब वो दोनों दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स इन अ वे, कंपनी एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज रख रही, एंड एट द सेम टाइम फॉर दीज बैकवर्ड क्लासेस आल्सो, पीपल हु कांट अफोर्ड, इनका भी देखती है, राइट। नाउ एज यू ऑल रिक्वेस्टेड लेट मी शो यू टीसीएस के दिखाती हूँ मैं। टीसीएस स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, या यही वीडियो है। इवन मैं इनकी कंपनी में भी ऑफिस प्रीमाइसेस में गई हूँ। इनकी ऑफिस इज एट थाने नियर गोड बंदर रोड समवेयर, ओके। टीसीएस आपको पता ही है स्टूडेंट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके। टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस ऑब्वियसली ये आईटी कंपनी है, so they have a very forward thinking, okay। These students, यहाँ पे this is also a very important thing. They are encouraging more and more women in the workforce. अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, it is again very important students. Women का workforce में होना again बहुत जरूरी है, okay? बिकॉज पहले इंडिया की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, क्या होता था, विमेन का काम मतलब सिर्फ घर पे बैठे रहो, राइट। अभी सी हाउ दो कंसेप्ट आर चेंजिंग। स्लम कम्युनिटीज मतलब विलेज एरियाज पे ये लोग का ज्यादा कंसंट्रेशन है, ओके। अहमदाबाद स्टूडेंट हो गए, गुजरात की बात हो रही है बेसिकली। डोंट वरी स्टूडेंट्स, हमारा मीटिंग 8:55 को एंड हो जाएगा। आई विल कंटिन्यू शोइंग दिस वीडियो इन द नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी अगर पूरा प्ले ना हो, ठीक है। Yeah, now you can see. See, they are teaching them how to use mobile phones, technology, receipts and all कैसे लिखते हैं। एटलीस्ट देखो वो गुजराती में लिख रहे हैं। बीइंग अ गुजराती आई कैन रीड क्या लिख रहे हैं, right? तो उसमें वही बोला है। देखो ऐसे उनके भी ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जिन्हें पढ़ाया जाता है बेसिकली, राइट, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, हाउ इजी इट हैज बिकम, उसकी बात हो रही है। उन्हें देखो ऐसे ब्लैक बोर्ड पे कैसे बच्चों को सिखाते हैं, वेरी मच सिमिलर टू दैट सिखा रहे हैं।
ही इज टेलिंग वो घर के काम करती है, सिलाई, एम्ब्रॉयडरी इज व्हाट शी लर्न। ओके, अभी देखो आई मीन धीरे धीरे वो भी दूसरों को पढ़ा रही है। दिस इज नोन एज एम्पावरमेंट स्टूडेंट्स। ओके, अभी शी इवन नोज हाउ टू यूज अ लैपटॉप, कितनी बड़ी बात है स्टूडेंट्स। ओके, गुजराती में लर्न कर रहे, इट्स फाइन स्टूडेंट्स। जरूरी नहीं है ना सब लोगों को इंग्लिश आए। ओके, सो ठीक स्टूडेंट्स, आई डू वन थिंग, मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ बिकॉज अभी मीटिंग फिर अपने आप हो जाएगा। अभी जो हमारा लेक्चर है वी विल